कलेक्टर साहब और उनकी तलाकशुदा पत्नी की कहानी। कलेक्टर साहब, जिनका नाम अजय शर्मा था, हमेशा की तरह सुबह 9 बजे अपने सरकारी वाहन में ऑफिस जा रहे थे। उनकी गाड़ी तेज गति से मुख्य सड़क पर चल रही थी। जैसे ही गाड़ी शहर के एक व्यस्त इलाके से गुजरी, अजय की नज़र अचानक सड़क किनारे लगे एक छोटे से चाय और समोसे के ठेले पर पड़ी। वहां एक महिला ग्राहकों को चाय और समोसे परोस रही थी। अजय ने गाड़ी रुकवाई। उनकी नजरें उस महिला पर टिक गईं। वह महिला कोई और नहीं, बल्कि उनकी तलाकशुदा पत्नी सीमा थी। यह दृश्य देखकर अजय का दिल एक पल के लिए ठहर गया। सीमा का चेहरा अब भी वैसा ही था, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं थी जो शादी के दिनों में हुआ करती थी। उसने सादा कपड़ा पहन रखा था और उसके हाथों में चाय के कप थे। अजय ने गाड़ी से उतरते ही ड्राइवर से कहा, तुम यहीं रुकना, मैं आता हूँ। भूतकाल की यादें। सीमा और अजय की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी। अजय उस समय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए थे और सीमा एक साधारण शिक्षिका थी। उनकी शादी कुछ समय तक ठीक चली, लेकिन धीरे धीरे मतभेद बढ़ने लगे। अजय के परिवार को सीमा का साधारण परिवार पसंद नहीं था। सीमा के खुददार स्वभाव और अजय के परिवार की ऊंची अपेक्षाओं ने उनके रिश्ते को कमजोर कर दिया। आखिरकार बात तलाक तक पहुंच गई। तलाक के बाद सीमा ने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का फैसला किया। उसने न तो किसी से मदद मांगी और न ही किसी को अपनी परेशानियों का दोषी ठहराया। वर्तमान में मुलाकात। अजय ने ठेले के पास जाकर कहा, सीमा। सीमा ने सिर उठाकर देखा और थोड़ी देर तक अजय को पहचानने की कोशिश करती रही। फिर उसने कहा, अजय, आप यहाँ? उसकी आवाज में हैरानी और दर्द दोनों थे। हाँ, मैं यहीं से गुजर रहा था। तुम यहाँ ये सब क्यों कर रही हो? अजय ने पूछा। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तलाक के बाद मैंने नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की। नौकरी तो मिली नहीं, इसलिए यह ठेला शुरू किया। अब इसी से गुजारा चलता है। अजय को एक झटका सा लगा। उसने कहा, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? मैं मदद कर सकता था। सीमा ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुमसे मदद लेने का कोई हक नहीं बनता। हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं। अब यह मेरी जिंदगी है और इसे मैं अपने तरीके से जी रही हूँ। अजय का पछतावा। अजय के मन में पछतावा हुआ। उसने महसूस किया कि सीमा के साथ जो हुआ, उसमें कहीं न कहीं वह भी जिम्मेदार था। उसे याद आया कि कैसे उसने अपने परिवार के दबाव में आकर सीमा के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई थी। अजय ने कहा, सीमा, क्या मैं बैठ सकता हूँ? मुझे तुमसे बात करनी है। सीमा ने सहमति में सिर हिलाया। अजय ने पास की बेंच पर बैठते हुए कहा, तुमने जो भी किया, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। शायद मैं उस वक्त हालात को सही तरीके से नहीं संभाल पाया। सीमा ने उसकी बात सुनकर कहा, अजय, जो बीत गया उसे याद करके कोई फायदा नहीं। अब मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूँ। हाँ, मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन अब मुझे किसी से शिकायत नहीं। सीमा की आत्मनिर्भरता। सीमा ने अजय को बताया कि उसने इस ठेले को शुरू करने के लिए छोटी सी पूंजी जुटाई थी। अब वह खुद मेहनत करती है और जो कमाती है उसी से अपना गुजारा चलाती है। उसने अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने नहीं दिया। अजय ने उसकी हिम्मत और संघर्ष की कहानी सुनकर कहा, तुमने जो किया है वह बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। प्लीज मना मत करना। लेकिन सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अजय, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। अगर तुम वाकई मेरी मदद करना चाहते हो, तो समाज में ऐसी महिलाओं के लिए कुछ करो जो मेरी तरह अकेले संघर्ष कर रही हैं।
नई शुरुआत। अजय ने उस दिन सीमा से विदा लेते हुए वादा किया कि वह महिलाओं के लिए एक विशेष योजना शुरू करेंगे। उसी दिन से उन्होंने ठान लिया कि वह अपने प्रशासनिक पद का इस्तेमाल समाज की ऐसी महिलाओं की मदद के लिए करेंगे जो संघर्ष कर रही हैं। सीमा के ठेले पर आने के बाद अजय की जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। सीमा ने भी महसूस किया कि उसके संघर्ष ने अजय को एक बेहतर इंसान बना दिया। अजय अब भी सीमा की ताकत और आत्मसम्मान को याद करते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं कि समाज में किसी और सीमा को संघर्ष न करना पड़े। कहानी का अंत इस सबक के साथ होता है कि हर इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपनी ताकत के बल पर आगे बढ़ना चाहिए। कलेक्टर साहब और उनकी तलाकशुदा पत्नी की गहराती कहानी। अजय ने सीमा के ठेले पर कुछ समय बिताया। वह अब भी उसकी बातें याद कर रहे थे। उनके दिल में पश्चाताप का बवंडर था। उन्होंने सीमा से कहा, सीमा, मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार हूँ। कम से कम तुम्हारे संघर्ष को आसान करने की कोशिश तो कर सकता हूँ। सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अजय, मेरा संघर्ष मेरा गर्व है। यह मुझे हर दिन याद दिलाता है कि मैं कितनी मजबूत हूँ। तुम्हारी मदद का आभार, लेकिन मुझे दया या सहानुभूति नहीं चाहिए। बस मेरी मेहनत का सम्मान करना सीखो। अजय ने अपनी घड़ी की ओर देखा। उन्हें ऑफिस के लिए देर हो रही थी, लेकिन इस मुलाकात ने उनके दिलोदिमाग पर गहरी छाप छोड़ी थी। अजय का दिन भर का संघर्ष ऑफिस पहुंचने के बाद भी अजय का ध्यान बार बार भटक रहा था। उनकी आंखों के सामने बार बार सीमा का चेहरा और उसका संघर्षशील व्यक्तित्व घूम रहा था। फाइलों में खोने की कोशिश के बावजूद उनका मन अशांत था। उन्होंने सचिव से कहा, हमारे जिले में महिला सशक्तिकरण पर कौन सी योजनाएं चल रही हैं? सचिव ने एक फाइल उनकी टेबल पर रख दी। अजय ने योजनाओं को ध्यान से पढ़ा, लेकिन उन्हें लगा कि ये योजनाएं कागजों तक ही सीमित है। उन्होंने सचिव को निर्देश दिया, हम महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष योजना बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि जो महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, उनके लिए प्रशिक्षण, ऋण और मार्केटिंग की सुविधाएं उपलब्ध हों। सचिव ने हैरानी से पूछा, सर, अचानक ऐसा विचार क्यों? अजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस ये समाज को कुछ लौटाने का समय है। सीमा का संघर्ष और स्वाभिमान। दूसरी ओर सीमा का दिन भी व्यस्तता में बीता। वह रोज सुबह जल्दी उठती थी, ठेले की तैयारी करती थी और फिर काम पर लग जाती थी। ग्राहकों के साथ उसका व्यवहार हमेशा दोस्ताना और विनम्र रहता था। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की थी। वह जानती थी कि जिंदगी में मुश्किलें हर किसी के हिस्से में आती हैं, लेकिन हर दिन उसके मन में एक सवाल जरूर उठता था, क्या उसकी मेहनत और संघर्ष उसके आत्मसम्मान के लिए पर्याप्त थे? उसकी कुछ सहेलियां उसे कहती थीं, तुम क्यों इतना संघर्ष कर रही हो? अपने पूर्व पति से मदद मांग लो। वह अब इतने बड़े कलेक्टर हैं। एक बार कहोगी तो तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन सीमा का जवाब हमेशा एक जैसा रहता, अगर मैं अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकी तो मेरा आत्मसम्मान क्या मायने रखेगा? अजय और सीमा की दूसरी मुलाकात। अगले दिन अजय ने अपने ऑफिस के काम खत्म करने के बाद सीमा के ठेले का रुख किया। इस बार वह अकेले गए, बिना किसी सरकारी गाड़ी या सुरक्षा गार्ड के। सीमा ने उन्हें देखकर कहा, अरे, आप फिर से यहाँ? क्या ठेले पर खाना खाने का शौक हो गया है? अजय ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे समोसे का स्वाद मुझे खींच लाया। एक कप चाय भी बना दो। चाय पीते हुए अजय ने उससे कहा, सीमा, तुम्हारा संघर्ष देखकर मैंने महसूस किया है कि समाज में और भी कई महिलाएं हैं जो शायद तुम्हारी तरह मेहनत कर रही हैं, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं है। मैंने एक योजना बनाई है जिसमें ऐसी महिलाओं को सहायता दी जाएगी।
क्या तुम मेरी मदद करोगी? सीमा ने चौंकते हुए पूछा। मैं? लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? अजय ने कहा। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारी ताकत है। तुम इस योजना की ब्रांड एम्बेसडर बन सकती हो। तुम्हारे संघर्ष की कहानी सुनकर अन्य महिलाएं प्रेरणा लेंगी। सीमा कुछ देर सोचती रही। उसने कहा, अगर इसका उद्देश्य वाकई महिलाओं की मदद करना है तो मैं तैयार हूँ। लेकिन यह योजना सिर्फ कागजों में न रहे, इसका ध्यान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा वादा है। योजना की शुरुआत अजय ने सीमा के ठेले को आधार बनाकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने उसे एक नई जगह दिलाई जहां सीमा का व्यवसाय ज्यादा अच्छा चल सके। इसके अलावा अन्य महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए। सीमा ने भी खुद को इस काम में झोंक दिया। उसने महिलाओं को सिखाना शुरू किया कि कैसे अपने व्यवसाय को बढ़ाया जा सकता है। वह उन्हें बताती, हमेशा अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। दूसरों की मदद से ज्यादा खुद की मेहनत मायने रखती है। धीरे धीरे यह योजना पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई। अजय और सीमा की साझेदारी को लोग मिसाल मानने लगे। अजय और सीमा का संबंध फिर से जीवंत। इस दौरान अजय और सीमा के बीच का रिश्ता भी बदला। जहां पहले तलाक की कड़वाहट थी, वहां अब एक नए प्रकार की दोस्ती और सम्मान का भाव आ गया। एक दिन अजय ने सीमा से कहा, सीमा, मैं तुम्हें देखता हूँ तो खुद पर गर्व होता है। तुम्हारा संघर्ष मुझे भी प्रेरणा देता है। शायद हमने पहले जो गलतियां की थी उन्हें अब सुधारने का मौका है। सीमा ने गंभीरता से जवाब दिया, अजय, मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ, लेकिन हमारे रिश्ते का जो अध्याय खत्म हो चुका है उसे फिर से शुरू करना आसान नहीं है। हम आज जिस मुकाम पर हैं वह भी कम नहीं है। अजय ने उसकी बात समझते हुए कहा, तुम्हारी सोच हमेशा सही होती है। मैं तुम्हारा दोस्त बनकर खुश हूँ। बस यह रिश्ता हमेशा बना रहे। समाज की सोच में बदलाव। सीमा के संघर्ष और अजय के प्रयासों ने पूरे समाज में एक नई लहर पैदा कर दी। अब लोग महिलाओं के संघर्ष को उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी ताकत के रूप में देखने लगे। सीमा की कहानी अखबारों और टीवी पर भी छपी। लोग उससे मिलने आते और उससे प्रेरणा लेते। कहानी का अंत, आत्मनिर्भरता का संदेश। कुछ वर्षों बाद सीमा ने अपना ठेला बंद कर दिया। उसने एक छोटा सा कैफे खोल लिया जिसमें उसने अन्य जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार दिया। अजय ने भी अपनी प्रशासनिक सेवा में महिलाओं के लिए कई बड़े काम किए। उनका और सीमा का रिश्ता एक मिसाल बन गया। सीमा और अजय की कहानी यह सिखाती है कि आत्मनिर्भरता और संघर्ष ही सच्ची ताकत है। जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, मेहनत और आत्मसम्मान के बल पर हर मुश्किल को हराया जा सकता है। साहब और उनकी तलाकशुदा पत्नी का सामना। अजय शर्मा, जो अब एक प्रसिद्ध कलेक्टर थे, अपनी सरकारी गाड़ी में ऑफिस जा रहे थे। गाड़ी एक व्यस्त बाजार के पास रुकी क्योंकि सड़क पर हल्का जाम था। गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए अजय की नजर एक ठेले पर पड़ी। वहां खड़ी एक महिला लोगों को चाय और समोसे परोस रही थी। पहले तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी नजर उस महिला पर ठहर गई। वह कोई और नहीं बल्कि उनकी तलाकशुदा पत्नी सीमा थी। अजय का दिल एक पल के लिए ठहर गया। वह आश्चर्यचकित रह गए। यह वही सीमा थी जो कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा थी और अब यहाँ इस ठेले पर चाय बेच रही थी। उन्होंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी साइड में लगाओ। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। अजय गाड़ी से उतरे और ठेले की ओर बढ़े। जैसे जैसे वह सीमा के पास पहुंचे, उनके दिल में कई सवाल उठने लगे। सीमा, उन्होंने हल्के स्वर में पुकारा। सीमा ने उनकी ओर देखा। कुछ पलों के लिए वह ठिठकी रही,
जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और साथ ही एक छिपा हुआ दर्द दिखाई दिया। अजय, तुम यहाँ? उसने चौंक कर पूछा। हाँ, मैं यहाँ से गुजर रहा था। तुम यहाँ चाय बेच रही हो? यह सब क्यों? अजय के स्वर में चिंता और हैरानी थी। सीमा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द झलक रहा था। उसने कहा, जिंदगी के हालात ने यहाँ ला दिया। तलाक के बाद खुद को संभालना आसान नहीं था। नौकरी मिली नहीं, तो यह ठेला शुरू किया। अब यही मेरी दुनिया है। अजय कुछ देर चुप रहे। उनके मन में कई भावनाएं उठ रही थी, पछतावा, दुहक और एक गहरी ग्लानि। भूतकाल की परछाइयां सीमा और अजय की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी। सीमा एक साधारण शिक्षिका थी और अजय एक प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे थे। उनकी शादी एक आम अरेंज मैरिज थी, लेकिन उनकी जिंदगी में प्यार धीरे धीरे पनपा। शादी के शुरुआती दिन अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनके रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। अजय के परिवार को सीमा का आत्मनिर्भर और स्वाभिमानी स्वभाव पसंद नहीं था। तुम हमारे घर के रीति रिवाजों का सम्मान नहीं करती, अजय की मां अक्सर शिकायत करती। सीमा का जवाब हमेशा एक ही होता, सम्मान पाने के लिए पहले सम्मान देना सीखना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों ने उनके रिश्ते को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। अजय परिवार और सीमा के बीच संतुलन नहीं बना पाए। अंततः उनकी शादी तलाक पर आकर खत्म हो गई। सीमा का संघर्ष। तलाक के बाद सीमा ने अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की। उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन उसे कोई स्थायी काम नहीं मिला। आखिरकार उसने अपने गहने बेचकर एक ठेला खरीदा और चाय समोसे बेचने का काम शुरू किया। यह काम छोटा हो सकता है, लेकिन ईमानदारी से किया गया हर काम बड़ा होता है, वह अक्सर खुद से कहती। सीमा का संघर्ष आसान नहीं था। कई बार उसे लोगों के तानों का सामना करना पड़ा। अरे, यह तो कलेक्टर की पूर्व पत्नी है, अब चाय बेच रही है। लेकिन सीमा ने इन बातों को अनसुना कर दिया। उसके लिए उसका आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण था। अजय का अपराध बोध। सीमा की हालत देखकर अजय को अपने अतीत के फैसलों पर पछतावा होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि सीमा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसमें उनकी भी जिम्मेदारी थी। ऑफिस पहुंचने के बाद भी वह सीमा के बारे में सोचते रहे। उन्होंने सचिव को बुलाया और पूछा, हमारे जिले में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या योजनाएं चल रही हैं? सचिव ने कहा, सर, सरकारी योजनाएं तो हैं, लेकिन उनका असर ज्यादा नहीं दिख रहा। अजय ने फाइल को पढ़ते हुए कहा, हमें इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना होगा और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देने होंगे। उन्होंने उसी दिन एक नई योजना की रूपरेखा बनानी शुरू कर दी। दूसरी मुलाकात अगले दिन। अजय ने सीमा के ठेले पर फिर से जाने का फैसला किया। इस बार उन्होंने सीमा के लिए एक प्रस्ताव लेकर जाने की सोची। सीमा, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? अजय ने ठेले के पास पहुंचकर पूछा। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, कलेक्टर साहब, अब आप भी ठेले पर आना शुरू कर चुके हैं। अजय ने गंभीर स्वर में कहा, सीमा, मैं तुम्हारे संघर्ष की सराहना करता हूँ, लेकिन क्या तुम मेरी एक योजना में मेरी मदद करोगी? सीमा ने आश्चर्य से पूछा, कैसी योजना? अजय ने बताया कि वह महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक योजना शुरू कर रहे हैं, जिसमें महिलाओं को प्रशिक्षण, ऋण और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। तुम्हारा संघर्ष उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बन सकता है। अगर तुम इस योजना का हिस्सा बनोगी, तो मैं तुम्हारे अनुभवों का उपयोग करूंगा, अजय ने कहा। सीमा कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, अगर इससे अन्य महिलाओं को फायदा होगा, तो मैं तैयार हूँ।
लेकिन याद रखना, यह योजना सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे। योजना की शुरुआत अजय और सीमा ने मिलकर इस योजना की शुरुआत की। सीमा ने अपने अनुभव से महिलाओं को सिखाना शुरू किया कि कैसे अपने व्यवसाय को सफल बनाया जा सकता है। धीरे धीरे इस योजना का प्रभाव दिखने लगा। कई महिलाएं इससे जुड़ने लगी। सीमा के ठेले को अब एक कैफे में बदल दिया गया था, जहां वह अन्य महिलाओं को काम पर रखती थी। समाज की बदलती सोच सीमा और अजय की साझेदारी पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई। लोग अब सीमा के संघर्ष की सराहना करने लगे। देखो, जो महिला कभी चाय बेचती थी, अब कितनी महिलाओं को रोजगार दे रही है, लोग कहते। अजय ने भी महसूस किया कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ पॉलिसी बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करना जरूरी है। रिश्ते का नया अध्याय। इस दौरान अजय और सीमा के बीच एक नई दोस्ती पनपने लगी। एक दिन अजय ने सीमा से कहा, सीमा, क्या तुमने कभी सोचा कि अगर हमने तलाक न लिया होता तो हमारी जिंदगी कैसी होती? सीमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अजय, जो होना था वह हो चुका है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, हमारे अलग होने से ही हमने अपनी गलतियों से सीखा। शायद आज जो हम हैं, वह इसी कारण है। अजय ने गंभीरता से कहा, तुम सही कहती हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच का यह नया रिश्ता हमेशा बना रहे। सीमा ने सिर हिलाते हुए कहा, यह रिश्ता अब दोस्ती और सम्मान का है। इसे हमेशा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। कहानी का अंत। प्रेरणा का संदेश। सीमा ने अपने संघर्ष और मेहनत से यह साबित कर दिया कि आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी ताकत है। वहीं अजय ने अपनी गलती से सीखा और समाज के लिए कुछ बेहतर करने का प्रयास किया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं, अगर इंसान मेहनत और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़े तो वह हर कठिनाई को पार कर सकता है।